नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें क्या क्या परिस्थितियां आ रही है, कितने लोग संकट से जूझ रहे हैं। दो देशों के बीच के संगठन, दो देशों के बीच जो युद्ध की स्थिति, युद्ध हो ही रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है। देश दो ध्रुवों में बढ़ चुका है। कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, कुछ देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। इजराइल अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहा है, फिलिस्तीन भी अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर रहा है युद्ध को जीतने के लिए। लेकिन मानवाधिकार संगठन इस पर निगरानी बनाए हुए हैं। यूएनएफपीए एक संगठन है जिन्होंने यह जानकारी दी है कि गाजा वाले हिस्से में, गाजा पट्टी वाला जो इलाका है, जो युद्ध के लिए एकदम विशेष जोन है, वहीं पे सारी चीजें कंट्रोल की जा रही है। वहीं युद्ध की स्थितियां, वहीं इजराइल बम दाग रहा है, वहीं से युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। तो वहां गर्भ में पल रहे 50,000 से ज्यादा बच्चों के मृत्यु का खतरा बना हुआ है। यह कितनी विडंबना है कि ऐसे विश्व में जो बच्चे दुनिया को देख भी नहीं पाए, उस देखने के पहले युद्ध की विभीषिका में उनकी मौत हो जाएगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे गाजा में 50,000 अजन्मे बच्चों पर मृत्यु का खतरा। यूएनएफपीए यूएन की एक संस्था है जो बात करती है, इस पर निगरानी रखती है। तो आइए इस पर हम बात करते हैं। में का क्या स्वरूप होगा, क्या रूपरेखा होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, 50,000 अजन्मे बच्चों पर खतरा है। हालिया खबर क्या है? यूएनएफपीए की चिंता क्या है? 50,000 अजन्मे बच्चों पर मृत्यु का खतरा मंडरा रहा है। यूएनएफपीए के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए एक एक कर हम बिंदुवार समझते हैं इस स्थिति को। हालिया खबर क्या है कि पिछले 12-13 दिनों से इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी इलाके की घेराबंदी कर रखी है। जो 6-7 तारीख को युद्ध प्रारंभ हुआ था, जिसमें गाजा वाले इलाके में जो फिलिस्तीन का लड़ाकू संगठन है हमास, उसके द्वारा बमबारी की गई थी और युद्ध की स्थिति बन गई और युद्ध प्रारंभ हो गया है। इजराइल न सिर्फ बम बरसा रहा है, बल्कि उसका खाना, पानी, बिजली और ईंधन की भी आपूर्ति पूरे तरीके से बंद कर चुका है। ऐसे में गाजा के भीतर आपातकालीन स्थिति बनी हुई है। आप सोचिए, कोई एक क्षेत्र है जिसकी पानी की व्यवस्था बंद कर दी जाए, बिजली की व्यवस्था बंद कर दी जाए, ईंधन की व्यवस्था बंद कर दी जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं रोक दी जाए, तो उस स्थिति की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। आपातकालीन से भी आपातकालीन वाली स्थिति बन जाती है। इजराइल के द्वारा वही काम किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी कर कहा है कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र है, जिसकी स्थापना 1948 के आसपास हुई थी, उसने कहा है कि गाजा में स्थिति बेहद गंभीर है। यह बेहद गंभीर स्थिति कैसी है? जो मानवीय संकट पैदा कर सकती है। मानव के ऊपर संकट आ गया है। वहां तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए रास्ता दिए जाने की आवश्यकता है। यूएन ने यह इजराइल से अपील की है। पूरे विश्व समुदाय, विश्व के जितने संगठन हैं, उनसे कहा है कि जो गाजा की स्थिति है वो मानवीय संकट पैदा कर रही है और वहां से निकलने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। वहां भोजन पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाना चाहिए। वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जानी चाहिए। वहां गर्भ में पल रहे बच्चों की सुरक्षा की चिंता भी की जानी चाहिए, जो किसी भी संगठन के द्वारा अभी तक, या दोनों युद्धग्रस्त जो देश हैं उसके द्वारा नहीं की जा रही है। अब 50,000 अजन्मे बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है ने गाजा में युद्ध में के बीच फंसी महिलाओं और लड़कियों को लेकर चिंता व्यक्त की है। जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका नाम है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, ने गाजा में युद्ध के बीच फंसी महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गाजा में रहने वाली 50,000 गर्भवती महिलाएं साफ पानी पीने के लिए भी तरस चुकी हैं। अब समझिए, जो गर्भ में पल रहे बच्चे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। गर्भवती महिलाओं को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। यह स्थिति अत्यंत मानवीय संकट को दर्शा रही है। वहां 5500 ऐसी महिलाएं फंसी हैं जो आने वाले महीनों में बच्चों को जन्म देगी। एजेंसी ने यह भी कहा है कि यह प्रतिदिन 166 जन्मों के बराबर है, जो स्वास्थ्य देखभाल या यहाँ तक कि साफ पानी अपर्याप्त पहुंच के साथ हो रहे हैं। यह मानिए कि प्रतिदिन 166 बच्चे जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने की स्थिति में हैं, उनको पानी तक उनकी माताओं को नहीं मिल पा रहा है, उनकी कोख में ही मृत्यु हो जाना तय है।
ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। यूएन की जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जिसका नाम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी है। अब बात करते हैं यूएनएफपीए के बारे में। यूनाइटेड नेशन फैमिली फंड जो होता है, संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष है। यह क्या है, कब इसकी स्थापना हुई, यहाँ इसको वित्त कहाँ से मिलता है, पैसा कहाँ से मिलता है, ये इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ये क्या काम करती है। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, पूर्व में जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी थी, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी थी पूर्व में। इसका जो उद्देश्य है, यूएनएफपीए का जो उद्देश्य है, दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। दुनिया भर में जो प्रजनन की स्थिति है और मातृ स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें सुधार करना इसका लक्ष्य है। गठन 1969 में हुआ था। मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत अवस्थित एक शहर है। इसके कार्यकारी निदेशक या अध्यक्ष कौन है? नतालिया कनीम जी हैं। अब जानते हैं यूएन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, यह फंड अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से 150 देशों से अधिक देशों में सरकारों और गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करता है। महिलाओं, पुरुषों, युवाओं की मदद वाले कार्यक्रम का समर्थन करता है। 150 से ज्यादा देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है। यह देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन और महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए कार्य करने वाले संगठनों के साथ मिलकर यह काम करता है और उनके कार्यक्रमों का समर्थन करता है। यूएनपीए 3 परिवर्तनकारी लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए प्रोग्राम देता है, जो मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। जो यूएनएफपीए है, यह क्या करता है? 3 इसके मुख्य उद्देश्य है, जो मानवाधिकार संगठन को पर आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके परिवर्तनकारी लक्ष्यों को संबोधित करता है, उसके लिए प्रोग्रामिंग करता है। वह कौन कौन से लक्ष्य हैं? शून्य रोकथाम योग मातृ मृत्यु, लिंग आधारित हिंसा शून्य हो, परिवार नियोजन के लिए शून्य, अप्रेरित आवश्यकता। यह 3 बिंदु है जिनके लिए यह यूएनएफपीए काम करता है। शून्य रोकथाम योग्य मातृ मृत्यु, मतलब ऐसी रोकथाम की जाए, ऐसी व्यवस्थाएं लाई जाए, ऐसी स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल किया जाए कि जो मातृ मृत्यु दर है वो शून्य हो जाए। लिंग आधारित हिंसा शून्य हो, मतलब महिला और पुरुष के बीच जो लिंग आधारित हिंसा होती है उसको शून्य करना भी यूएनएफपीए के मुख्य कार्यों में शामिल है। परिवार नियोजन के लिए शून्य अप्रेरित आवश्यकता, जो परिवार नियोजन की व्यवस्थाएं हो उसके लिए हम प्रेरणा न दें, ऐसी व्यवस्था लाएं, ऐसे लोगों में सूझबूझ लाएं, ऐसी उन लोगों को शिक्षा दें कि बिना प्रेरित किए हुए वो लोग परिवार नियोजन को अपनाएं। स्थिति दयनीय होती जा रही है। 2 देश युद्ध इतना कर रहे हैं कि अब कुछ कहने लायक नहीं है। अस्पतालों पर हमला किया जा रहा है, लोगों को काटा जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। स्थिति दयनीय होती जा रही है। इसमें विश्व के जो प्रभावशाली देश हैं उनको हस्तक्षेप करके युद्ध को रुकवाने में अपनी भूमिका, युद्ध को बंद करवाने में अपनी भूमिका अदा करनी होगी। केवल बोलने से, भाषणबाजी करने से, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अभी कल अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, वो भी वहां पहुंचे हैं। आगे की स्थिति क्या होती है? अरब देश एक गुट में बंधे हुए नजर आ रहे हैं, पश्चिमी देश एक गुट में बंधे हुए नजर आ रहे हैं, पूर्वी देश एक गुट में बंधे हुए नजर आ सकते हैं। विकासशील देशों की स्थिति अत्यंत दुर्लभ हो गई है कि वह किस तरफ रहें, इजराइल का साथ दें या अरब देशों जिसका साथ दे रहे हैं फिलिस्तीन का साथ दें। यह विदेशिक नीति पर भी यह युद्ध प्रभाव डाल रहा है। दो देशों के बीच उनकी वैदेशिक स्थितियां क्या होंगी, उनका व्यापार क्या होगा, उनके आगे के संबंध क्या होंगे, आगे की राह क्या होगी, युद्ध कब समाप्त होगा, यह अनिश्चितता का दौर है। इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बहरहाल युद्ध करने वाले देश, हमला करने वाले देशों को यह सोचना चाहिए कि ऐसा हमला करे जिससे हम मानवीय गतिविधियां, मानवीय संकट पैदा हो जाए। हाँ, युद्ध में जीतने के लिए हर कोशिश करें, लेकिन इन सब तमाम मुद्दों का भी ख्याल रखें। अस्पताल पर हमले ना हो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका ख्याल किया जाए। सोचिए। कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए।